नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आदिवासियों को धर्म स्थल को तोड़े जाने को लेकर के आदिवासियों में खासा विरोध है। आपको हम बताते चले, हवाई अड्डा क्षेत्र में एक धर्म स्थली है, बिना नोटिस को एसडीओ ने सरना धर्मस्थल को तोड़ करके नस्ना नबूद कर दिया है, जिसको लेकर के आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया है और पुनः मांग किया है कि आदिवासियों पर चौतरफा हमले को लेकर के प्रशासन और सरकार हमारे विरुद्ध है। हमारे धर्म स्थली को लोग समाप्त करना चाहते हैं और आदिवासियों को झारखंड से भगाना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है, ये पूरा जानने के लिए आज अजय तिर्की प्रेम साही मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें पूर्ण जानकारी दिया और कहा, सरकार से मांग किया है कि हमारे धर्मस्थली को यथावत पुनः स्थापित किया जाए और नहीं तो हम लोग पूरे गांव मिलकर के उस जगह पर एक सुंदर सरना स्थल का निर्माण करेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह से अनहोनी या फिर नुकसान होता है तो इसका जवाबदेही झारखंड सरकार और वहां की प्रशासन होगी। चूंकि इनका कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए या बिना कहे हुए धर्मस्थली को हटा दिया गया है। आखिर देखें क्या बोल रहे हैं, देखें पूरा रिपोर्ट। जो जमीन का जो मामला है, एक्चुअल में भारत विमानपत्तन प्राधिकरण का एक्चुअल में जमीन उसका नहीं है, क्योंकि जिस प्लॉट और जिस खाता की जो बात कर रहा है एयरपोर्ट वाला की जमीन है, वो जमीन करीब 25 एकड़ है जमीन, जिसमें वो पूरे जमीन गैर मजरूआ जमीन में है और नगर विमानन को केवल 1 एकड़ 95 डिसमिल ही जमीन दिया गया है। जबकि मेरा वहाँ जो देवठान जतरा है वो उससे बाहर है, मतलब वही गैर मजरूआ जमीन में है, लेकिन वो उसका क्षेत्र से बाहर है। तो हम लोग एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा तमाम हमारा आदिवासी भाई लोग का कहना है कि जब एयरपोर्ट विस्तारीकरण जब हुआ तो गांव वाले लोग उसको 1100 एकड़ जमीन दिया एयरपोर्ट विकास के लिए, और वहाँ पुराना जो गांव था हम लोग वहाँ से हटे और लगातार हम लोग बगल का अपना जमीन में घर दरवाजा बना के हम लोग उस पूजा स्थल का हम लोग वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो सीओ है, अरगोड़ा सीओ और एसडीएम है, ये लोग और वहाँ का जो नगर विमानन का जो डायरेक्टर है सिन्हा जी, वो लोग मिली भगत से हमारा वहाँ जो देवठान जतरा है उसको हड़पने का प्रयास किया। हम लोग पिछले दिनों हम लोग लिखित मुख्यमंत्री को भी और डीसी को भी कहे कि इस जमीन मेरा धार्मिक स्थल है, इसको सुंदरीकरण किया जाए। इस बात को लेके हम लोग सीओ का वहाँ घेराव करके ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन भी वो हमारा जो एयरपोर्ट का स्थापित होने से पहले मेरा वहाँ देवठान जतरा वहाँ पूजा स्थल था, लेकिन भी उस जमीन को आदिवासी को नकारते हुए मेरा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने साजिश है, जिसके तहत हम लोग बार बार चिट्ठी देने के बाद भी कल उसको तोड़ा गया। तो हम लोग वहाँ काफी आक्रोशित हैं और हम लोग ये तय किए हैं कि जब विस्थापित 1100 एकड़ जमीन जब एयरपोर्ट विस्थापित के लिए दे सकते हैं तो करीब वहाँ मेरा 40-45 डिसमिल जमीन है, हम लोग उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, यहाँ का मूलवासी हैं और हमारे ही जमीन पर आज एयरपोर्ट में लाखों पैसा का रेवेन्यू सरकार ले रही है, सेंट्रल और स्टेट ले रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ का रैयत के विषय में सोचे, जो एकड़ों जमीन विकास के लिए दिया उसका जो 45 डिसमिल जो बचा हुआ उसका भी संरक्षण के लिए प्रयास करें। दूसरी ओर हमारा वहाँ हिंदू मौजा का भी शरण स्थल को एयरपोर्ट घेर के रखा है। बार बार हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर से कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, उसको हमको विधिवत निकाल दीजिए या तो हमको सालों भर वहाँ पूजा आस्था के लिए हमारा जमीन को खुला रखिए। हमारा बगल में ही मंदिर है, वहाँ लगातार मंदिर बनते जा रहा है, वहाँ किसी प्रकार का किसी को जाने के लिए वहाँ रोक नहीं है, लेकिन हमारा ही आदिवासी का वहाँ शरण स्थल है, देवठान जतरा है, हमारी पूजा पद्धति में वो लोग बाधा पहुंचा, इसलिए बड़ा निंदनीय है। हम लोग पूरा आदिवासी समुदाय केवल मुंडरू मौजा ही नहीं, बाकी तमाम हमारा झारखंड के सभी लोग जो सुन रहे हैं सभी लोग इससे दुखी हैं और इसमें सरकार को भी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम मेरा धार्मिक स्थल को संरक्षण करने में वो अपना भूमिका निभाए, यही हम लोग आशा करते हैं। और अगर नहीं करती है सरकार, जिला प्रशासन से यही मनमानी करती है, तो हम लोग जिस प्रकार हम लोग कल तो 3 घंटा का बांध के आने वाले एयरपोर्ट को हम लोग दिन भर के लिए ठप करेंगे। जो प्रेस वार्ता है, कल की जो घटना है, एयरपोर्ट के जगह पे जो सरना स्थल है, जतरा स्थल है, उसे प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और इस पर हमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, इसलिए आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है। और हम कहना चाहेंगे कि सरासर भाजपा का ये केंद्र सरकार का ये साजिश है, ये केंद्र सरकार की साजिश है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी यहाँ पर उनका जो धार्मिक स्थल है सरना, मसना, हरगड़ी और जो भी उनका व्यवस्था का जमीन है वो बचा रहे, आदिवासी विकास करे।
केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती। और ये जो एयरपोर्ट जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार यानी भाजपा क्यों नहीं चाहती कि आदिवासियों का धार्मिक स्थल बचा रहे। कभी आप हुंडरू के सरना स्थल पे सेना द्वारा वहाँ पर बुलडोजर चलवा देते हैं, कभी आप जतरा स्थल पे चलवा देते हैं, कहीं पर आप सरना स्थल का घेराबंदी के लिए उस पर काम नहीं करते हैं, लोगों को सरना स्थल जाने से रोकते हैं। तो ये कहाँ का है, मजाक बना के रखते हैं आदिवासी समाज को। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बताना चाहेंगे कि वो जतरा स्थल एयरपोर्ट का है, वो 21 पढ़ा जतरा स्थल है और 21 पढ़ा मतलब 21 गाँव का है, 1-2 डिसमिल से नहीं चलने वाला है। दूसरी तरफ हमें ये पता चला कि प्रशासन का कहना है कि एक्वायर जमीन में चला गया है, विस्तारीकरण में आ गया है, इसलिए इसको उठाकर दूसरे जगह ले जाए। तो क्या ये मजाक है? हमारा धार्मिक स्थल को, हमारा देव स्थल को हम दूसरी जगह कैसे उठा कर ले जाए? वहाँ 100 साल से भी ज्यादा समय से वहाँ पूजा किया जा रहा है और वहाँ जतरा लगाया जा रहा है, इसे हम क्यों हटाएंगे? इससे पहले वहाँ फेतु का हड़गड़ी स्थल को भी कहा जा रहा है रोड बनाने के लिए कि उसे आप दूसरे जगह ट्रांसफर कर दीजिए, अपना पत्थर को उठा के ले जाइए, मजाक बना के रखे हुए। तो हम लोग आदिवासी समाज इस बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि उस स्थल को छोड़ दिया जाए और उसका पुनः सुंदरीकरण किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरा आदिवासी समाज विस्तारीकरण के लिए जो विस्थापितों के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है आदिवासियों द्वारा, उसे हम लोग रोक देंगे। 1 इंच जमीन नहीं देंगे विस्तारीकरण के लिए और पूरा वहाँ गोलबंद होकर जो वहाँ काम चल रहा है उसे भी रोक देंगे और जरूरत पड़े तो हम लोग पूरा रांची बंद करने का भी काम करेंगे, सड़क पे उतरने का काम करेंगे। आचार संहिता का हवाला देकर एक तरफ हमें आंदोलन करने से रोका जाता है और दूसरी तरफ आप आचार संहिता रहते हुए भी आप तोड़फोड़ मचाते हैं प्रशासन द्वारा। तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन में काम कर रही है या राज्य सरकार के अधीन में काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि वो उसे यथावत रहने दिया जाए और वहाँ के ग्रामीणों का जो धार्मिक भावना है उसे ठेस ना पहुँचाया जाए। और मैं कहना चाहूँगी ये बात भी कि जहाँ तहाँ रोड किनारे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर एसडीओ साहब कभी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो इस बार अगर हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ किया गया तो हम भी किसी का धार्मिक स्थल को जो अतिक्रमण के ये में आता है उसे हम भी नहीं रहने देंगे। जो हेतु मौजा में हुंडरू मौजा में जो हमारा जो धार्मिक देवस्थल जो ठान जतरा का जो अतिक्रमण किया गया इसके विरुद्ध में है और इसलिए कि झारखंड का जिस उद्देश्य अलग हुआ बिहार से, आदिवासियों का विकास होगा, मूलवासियों का विकास होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जब से झारखंड अलग हुआ केवल आदिवासियों की जो भी पारंपरिक व्यवस्था की जमीन है उसे छीनने का काम किया गया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि जो विलेज मैप है इसमें जितने भी हमारी धार्मिक जतरा टाड़ हो या फिर हमारा शरणा स्थल हो या मसना स्थल हो, उसको हम लोगों को अंकित करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विलेज मैप में हमारा धार्मिक व्यवस्था की जमीन है उसको घेराबंदी किया जाए, क्योंकि जो भी सरकार आती है कभी भी आदिवासियों के हित की बात नहीं करती है और हम लोग लगातार आदिवासी संगठन जो आंदोलन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर बनते जा रहा है लेकिन हमारा जो खतियान में सरना स्थल है उसे भी हम लोगों को अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे भी लूटा जा रहा है, उसे भी कब्जा किया जा रहा है और इसी परिस्थिति में ये देवठान जतरा स्थल का भी कब्जा किया गया। हम सब सामाजिक संगठन एक होके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द इसे घेराबंदी किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए और सुंदरीकरण किया जाए और साथ में जितने भी विलेज मैप में हमारा जो झारखंड में जितने भी सरना मसना हड़गड़ी है पूजा स्थल है उसे भी चिन्हित करके सुंदरीकरण किया जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ये झारखंड प्रदेश या आदिवासियों के लिए बहुत दुखद घटना है। ये संविधान बनने के पहले से ही आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था किया गया है 1874 से अभी तक। संविधान में आर्टिकल 13 के तहत में विधि रूढ़ी प्रथाई विधि का बल है या 19 में 244 या 342 में इसको जगह दिया गया है कि इनके किसी भी तरह का है रूढ़ी प्रथाई विधि की बल है जिसको सब जगह मान्य है। जब सभी के लिए ये धार्मिक स्थल जो जहाँ है जिस तरह से अपनी आस्था है पूजा पाठ या आराधना करते हैं, हमारी वो प्राकृतिक पूजा किया वो स्थल है, वो जतरा के लिए मेरा स्थल है वहाँ दिया हुआ है, तो हमारे पास रूढ़ी प्रथाई विधि का बल है
तो यहाँ जो प्रशासन काम कर रहे हैं, यहाँ आदिवासियों के लिए जो अधिकार दिया गया है, अगर उनको भी मालूम नहीं है तो ये लानत है इस तरह के प्रशासन को। यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिस तरह से भी, लेकिन पीछे इसके पीछे जो सरकार थी, ये डिजिटलाइजेशन के नाम पर जितनी भी आदिवासी धार्मिक जमीन थी, सरना, मसना, अड़गड़ी या पहनई, खुबकटी, देवस्थल, सभी को इन्होंने कंट्रोवर्सी करके रख दिया है। और जब चांस लगा, जब जिस तरह से लगा, समाज को उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहेंगे कि आप जो है नियम सम्मत, कानून सम्मत आप काम करिए। हम लोग बहुत ही कानून के पक्षधर हैं, बहुत अहिंसात्मक रूप से सादा जीवन, सादा रहना चाहते हैं। तो हम लोगों के प्रति छेड़छाड़ ना करें, और जो गलतियां कोई हुई है उसको आप ठीक कर दीजिए। हमारा जो स्थल जैसे था यथावत बना दिया जाए, हम लोग यही बोलना रहेगा। और अभी जो हालत हो गई है, पूरे द्वेलित हो गए हैं आदिवासी समाज। बीजेपी छलना में ना हम लोग का देवठान पढ़ा जतरा, हम लोग मेरे बाबा दादा लोग बुजुर्गों से मनाते आ रहे थे। उसके बाद हम लोग भी मनाते हुए आ रहे हैं उसमें। उसके बाद वहाँ का सुंदरीकरण के लिए हम लोग डीसी, मुख्यमंत्री, सीओ को बार बार लिखित हम लोग दिए हैं। कि कोई सीओ से कोई बोला कि नहीं कि होगा होगा बोल के कोई रिपोर्ट नहीं दिया। केवल बोला कि आपका सरना स्थल है, उसको हटा दीजिए अपने स्वयं से, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। उसे बोल के हम लोग मुख्यमंत्री जी गए, भेंट करने भी गए हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया। और एयरपोर्ट में दिन आए थे, हेमंत सरकार में एयरपोर्ट में आए थे, तो हम लोग से मिलने की कोशिश की। तो वहाँ के SP सिन्हा बोले कि नहीं मिलने देंगे। उसके बाद 6/12 को मुख्यमंत्री खुद वहाँ आए और देखे, और वीडियो भी बनाए हैं और फोटो भी उसका है, जो न्यूज 11 को हम फोटो वीडियो भेज चुके हैं। हेमंत सरकार जो आए थे वहाँ पर, उसको बोले पूरा इसे पूरा बनाना दीजिए, सब बोला। उसको सीओ को हम लोग बोले कि वहाँ बनाने के लिए बोला है मुख्यमंत्री, तो लिखित दिया है। सीओ बोले हम लोग, बरगोड़ा अंचल सीओ बोले लिखित दिया है, नहीं दिया है तो हम लोग नहीं कुछ करेंगे। और फिर हम लोग फिर मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट भवन मिलने के लिए हम लोग गए। उसमें कितने तारीख को था गए वहाँ, तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री से भेंट किए, तो बोले कि आप लोग का काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले, तो बोले नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद में हम लोग SDO के पास गए हैं मिलने के लिए, क्योंकि SDO से DC से मिलने नहीं दिया हम लोग को। उसके बाद अपने से लोग 13 कुछ तारीख को हम लोग SDO आए एयरपोर्ट थाना में, और बोले कि मीटिंग करके बैठाए हम लोग को। बोले कि जगह दिखाइए, तो बोले तो हटा दीजिए या तो दूसरा जगह देख रहे हैं। बोला कि 10-15 दिन हम समय दे रहे हैं आप लोग को। SDO बोले कि हम दूसरा जगह देख के CI और CO को बोले कि हम लोग 10 दिन के बाद में बताएंगे आपको कि दूसरा जगह है या नहीं, तो यहीं रहने दे बोले। अब उस 10 दिन का समय आया नहीं सर, और कल परसों आके लोग सरना स्थल को जबरन तोड़ दिया। अरे हम लोग अपना चंदा करके गाँव में छोटे से बस्ती हम लोग के हैं, हर साल जत्रा में स्टेज बनाने में 40 से 50 हज़ार लगती है। उतना हम लोग दे नहीं सकते थे हर समय, तो हम लोग चंदा कर करके 100 रुपये 200 रुपये कर करके आधा हम लोग दीवार उठाएँ, फिर मिट्टी आधा भरे, आस्ते आस्ते करके। एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के SP सिन्हा ही वहाँ का हम लोग पानी मुहैया कराया, और बाद में बोलते हैं कि ये लोग रात में बनाया है। उसमें 4 दिन काम किए हम लोग, चारों दिन का लेबर से लेके खर्चा, बच्चा, बुजुर्ग लोग सब लोग काम किए, पूरा सब चीज़ है। लेकिन ये लोग जबरन बनाए, उसमें कोई नहीं रोका हम लोग। और जब बन गया पूरा मेहनत करके बनाए, अभी भी कुछ में काम पर चलता, पैसा नहीं है, लेकिन ये सब कल तोड़ दिया सर पूरा। तो कल जिस तरह से जो घटना जो घटी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो खाता नंबर 360 प्लॉट नंबर 1270 और मौजा उंडरू, जो एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के पास जिस तरह से जो सरना का जो चबूतरा बना हुआ था स्थल पे, उस स्थल को JCB से जो तोड़ दिया गया है, इससे काफी आक्रोश आदिवासी समाज में है। और उसी को लेकर कल सड़क जाम की गई थी, और उसी को लेकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जो एयरपोर्ट जो बनी है, वो एयरपोर्ट वहाँ के आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर बनी है। और आप देखिए कि यह परिस्थिति बन गई है कि हमारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन है, उसे भी लोग हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो कि वो स्वतंत्र रूप से छोड़ा हुआ है। एयरपोर्ट के देखिएगा बाउंड्री अलग है, और उस जगह का जो जगह देखिएगा, उस जगह एयरपोर्ट का अलग से जगह है, बाउंड्री का अलग से। फिर भी देखिए उस जगह को लूटने के प्रयास से, नियत से, और जगह को अतिक्रमण झूठ का कह करके पूरा नोटिस का हवाला दे करके जो तोड़ने का प्रयास किया गया और जमीन को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से रवैया से हम लोग काफी आक्रोश है, और इससे हम लोग कभी भी मंशा जो उनका है, उनका मंशा कभी पूरा नहीं होने देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा हम लोग 1-2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलेंगे, एक बात करेंगे, और
जिस परिस्थिति में जो वहाँ स्टेज जो बना हुआ था उससे भी हम लोग सुंदर बनाने का काम करेंगे। ये हम लोग आज निर्णय ले रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से रवैया से राज्य सरकार हो या फिर यहाँ पे जिला प्रशासन हो, कोई भी हो, अगर इस तरह की गलत हरकत करता है तो हम लोग निंदा करते हैं और आने वाले दिन में अगर इस तरह का काम होगा तो उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अभी मांग तत्काल ही करेंगे कि पहला हम लोग का मंशा है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो वहाँ स्टेज बना हुआ था उससे भी हम लोग सुंदर स्टेज एक साथ उसको ऊपर में शेड, ताकि वहाँ पर किसी भी कार्यक्रम कभी करने का मौका मिले तो धूप पानी और बरसात से बचा जा सके। इसके लिए हम लोग ऊपर में शेड बनाने का भी काम करेंगे। ये पहल पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण से चुनाव न होने के कारण ये मामला टल गया। लेकिन हम लोग पुनः इसको जिस तरह का किया गया है उसको गलत नियत से जो तोड़ा गया है, हम लोग इसको बताना चाहते हैं कि बढ़िया सुंदर स्टेज बनाकर और पूरा शेड एक रूप में दिया जाएगा। ये हमारा को मांग है। लोग देख रहे हैं कि आदिवासी की धार्मिक जमीन पर चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासन और चाहे स्टील हवाई मंत्री, चाहे कोई भी, देखते हैं कि चुपचाप रहता है। तो हम लोग का ये कहना है कि आप कहीं भी देखते होंगे, धार्मिक बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अन्य समाज की जो भी धार्मिक जगह रहता है वहाँ पर कभी सरकार इस पर संवेदना व्यक्त नहीं करती। लेकिन आदिवासी मामले पर हमेशा देखते हैं कि धार्मिक जमीन पर कब्जा करके प्रशासन हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे सरकार हो, तो हमारा यही डिमांड है कि इस पर यदि शांति बहाल नहीं किया गया या समय रहते उसको पुनः निर्माण नहीं करता है तो हम लोग धर्म व संस्कृति की जमीन को बचाने के लिए जन आंदोलन तेज करेंगे। और मांग भी करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज के हैं कि जितने भी धर्म की जमीन पर आदिवासी पर कब्जा किया गया है, भूमिहरी जमीन है या धार्मिक सांस्कृतिक जमीन को, वो अविलंब जो है उनको चिन्हित करे, नहीं तो समाज के लोग जाकर के बोर्ड लगा करके जितनी भी भूमिहरी जमीन है, धार्मिक जमीन है, वहाँ चिन्हित करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा दोषी तो हम समझते हैं कि कोरियन मंत्री है, जो जहाज मंत्री जो है उस पर हम लोग भी मेमोरेंडम देंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी देंगे, क्योंकि धर्म का यदि वायलेशन करेगा यहाँ पर, चाहे हमारे धर्म संस्कृति की जमीन को लूटेगा, तो आदिवासी समाज के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनेक देखे होंगे आप, डीपीएस में सरनास्थल पर कब्जा किया है, हिंडाल्को ने मुरी में किया है, जहां तहां देखे धर्म स्थली पर किया है, जहां हम लोग तोड़ने फोड़ने जाते हैं, आंदोलन करते हैं तो केस कर दिया जाता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, इसको धार्मिक उन्माद को फैला नहीं जाए, प्रशासन उसको अविलंब उसको निर्माण करे समय रहते ही 10 दिन के अंदर में, अन्यथा जन आंदोलन हम लोग तेज करने का काम करें।